मतलब कोको कोला नहीं होता है, ठंडा मतलब वह चीज़ जिसका टेम्परेचर कम है। इसलिए परेशानियों से कभी मत घबराइएगा। आगे बढ़ने के लिए तकलीफ का होना ज़रूरी है, क्योंकि छांव आते ही इंसान के कदम रुक जाते हैं और धूप में कभी कदम नहीं रुकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपको किताबें और यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाया जाएगा। बहुत से चीज़ें हैं जो आपकी खाली पेट और खाली जेब सिखाएगी, जो आपको कोई टीचर नहीं सिखाएगा। कहते हैं जरा सी छेद क्या हो गई मेरे जेब में, सिक्कों से ज़्यादा तो मेरे रिश्तेदार गिर गए। लाइफ में सबका स्ट्रगल होता है। हम लोग के भी लाइफ में बहुत तकलीफें आई थी। ज़िंदगी में इतने तकलीफ देखे कि अब अगर तकलीफ नहीं होता है तो तकलीफ होता है। ज़िंदगी ने उस मुकाम पर लाकर छोड़ा है जहाँ पसंद तो बहुत कुछ है, लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, गलत बोलते हैं। लोग भले खाली हाथ आते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो अपने साथ कुछ संस्कार, कुछ यादें छोड़ जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम खाली हाथ तो आए थे, क्या खाली हाथ गए? हमारे जितने देश के लोग हैं उन देशवासियों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। लेकिन अगर आप खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं तो आपका पुरुष योनि में जन्म लेने का कोई अर्थ ही नहीं बना। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को कि है दम तो मिटा के दिखा। इसलिए कभी किस्मत को मत कोसिएगा, अपने हौसले से अपनी कहानी लिखिएगा। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने हौसले के इरादे, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। देखिए, शिक्षक और सड़क ऐसी चीज है जो खुद तो अपने जगह पे रहती है और दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देती है। इस शिक्षक दिवस बड़ा अजीब सा शिक्षक दिवस रहा। आज शिक्षक दिवस में सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो हम लोग का प्रोटेस्ट था या फिर ट्विटर पे जो भी रहा, उसका कई ज़्यादा फायदे भी हुए थे। लेकिन ये जब कब तक चलेगा? ये संस्थाएं अपने से क्यों नहीं सुधरेगी? आखिर इस देश के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम शिक्षकों को, हर एक शिक्षक, कोई ऐसा शिक्षक नहीं है जो नहीं आया हो, लगभग हर एक शिक्षक, हर एक स्टूडेंट इस प्रोटेस्ट में भाग लिए। ये डिजिटल जो प्रोटेस्ट था ये भी सफल रहा। इसके बदौलत हुआ, एसएससी ने कहा कि हम अपना रिजल्ट शो करेंगे, रेलवे ने, एनटीपीसी ने कहा कि हम भी अब एग्जाम लेंगे लास्ट में, इस साल के लास्ट तक में हुआ। लेकिन ये अब तक कहाँ सोए थे? अगर युवा इस देश का नहीं जागा रहता तब तो आप सोए रहते। युवाओं, आप जागो, जितने स्टूडेंट हैं आप जागो। आपको हम बताए भी थे, हमेशा बोलते हैं अधिकार कभी मांगने से नहीं मिला, इसे छीनना पड़ेगा। और धन्यवाद देते हैं हम लोग ये जो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर ये सब जो आए, ताकि सरकार जो थी यहाँ तक बात अब ईजिली पहुँच जाती है। नहीं तो वही हो जाता। मध्य प्रदेश में बेचारे भोपाल में लड़कों पर लाठीचार्ज कर दिया गया, यहाँ पर पुलिस वाले लाठीचार्ज कर दिए। याद रखना, लाठीचार्ज करने वाले पुलिस वालों, एक दिन आएगा जब आपके बच्चे भी ना ऐसे ही सड़क पर लाठी खाएंगे नौकरी के लिए। फिर आपको याद आएगी कि जब युवाओं ने अपना अधिकार मांगने आया था तो आपने किस तरह उन पर लाठियां बरसाई थी। आप देखेंगे स्टूडेंट्स के साथ एकदम खिलवाड़ मचा के रख दिया गया। स्पेशली 2016-17 के बाद देखेंगे तो हर एक संस्था चौपट हो गई। एसएससी जो थी 2016 तक तो बहुत बेहतरीन काम की, 17 तक भी बहुत बेहतरीन काम की, उसके बाद तो चौपट हो गया यहाँ पर। चाहे वो रेलवे हो, आईबीपीएस हो, कोई संस्था हो। यूपी में देख लीजिएगा तो पीसीएस का देख लीजिए, सबऑर्डिनेट का देख लीजिए, लेखापाल देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट, दरोगा की बहाली, सब चौपट है। मध्य प्रदेश वाले आप लोगों ने तो और काम किया कि भाई बाहर के लोग मध्य प्रदेश का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। मध्य प्रदेश के लड़के, ये आप सोचिए आपके साथ एक तरह का एक अपराध किया जा रहा है, आपको दूसरे लड़कों से अलग किया जा रहा है। इस समय भोपाल में जब लाठीचार्ज हुई स्टूडेंट के ऊपर, पूरे हिंदुस्तान के टीचर और स्टूडेंट आपके साथ खड़े थे। लेकिन आपकी गवर्नमेंट क्या चाहती है कि एक ऐसा नियम बनाए कि बाहर का लड़का मध्य प्रदेश में आके फॉर्म नहीं भरेगा, कि जब हम इन्हें पीटेंगे, कूचेंगे, नौकरी नहीं देंगे तो बाहर का कोई भी व्यक्ति आपके साथ आवाज नहीं उठाएगा। ये आपको एकदम बेहतरीन ढंग से फंसाया जा रहा है। आप कोई भी गवर्नमेंट उठाइए, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट उठाइए, आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इतने दूर में आपको कई पार्टियां मिल जाएंगी। केंद्र में भी देख लीजिए, कहीं भी किसी को स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं रहता है। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाने वाले विद्यार्थियों के भविष्य को ये अनपढ़ नेता कुचल के चले जाते हैं। बिहार में जो वैकेंसी निकाली गई 2015 के चुनाव के लिए, तो एक बार वैकेंसी निकालेंगे हम चुनाव जीतने के लिए, अब जीत जाएंगे तो अगला चुनाव उसी हिसाब से जीत जाएंगे कि भैया अब हम इसका एग्जाम लेने वाले हैं। बहुत से लोगों को तो पता है, कई एक लड़का कह रहा था कि सर आपका हम वीडियो देखे तब पता चला कि अभी रेलवे का एग्जाम नहीं हुआ है, हमको लगा कि हो गया है। सोचिए ये हाल हो गया कि उसको लगा कि उस गलती से उसका छूट गया है, रेलवे तो अब तक एग्जाम ले ही ली होगी, अब जागी है नींद से।
स्टूडेंट्स को कहते हैं आप ये जो लड़ाई चालू कर दिए हैं इससे आप पीछे मत हटिएगा। लोग आपको कुछ भी कहेंगे आप टस से मत होइएगा, आप सीधा कहिए हमें पढ़े हैं तो हमें जॉब चाहिए। अगर हमको किराने की दुकान खोलनी रहती या हमें अपने पैर पर खड़ा रहना पड़ता तो खामखा में ना लड़का बीएससी एमएससी या पीएचडी करके घूम रहा है। किराना की दुकान खोलने के लिए तो नॉर्मल वो इंटर मैट्रिक करके बैठ जाता, वहाँ दुकान अच्छा चला लेता। बहुत से तो ऐसे अनपढ़ लोग हैं जो कभी कॉलेज नहीं गए लेकिन उनकी किराने की दुकान फर्स्ट क्लास चलती है। तो ये बात पहले ना बोलना चाहिए था। अब अगर पढ़े लिखे नेता रहते तो उन्हें पता होता है कि एक बेरोजगारी कई टाइप की होती है, जिसमें एक होती है शिक्षित बेरोजगारी। जब किसी शिक्षित व्यक्ति को उसके लेवल का जॉब नहीं दीजिएगा तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है। अब हम लोग हैं ग्रेजुएट लड़कों को पढ़ाने के लिए, हमको दे दीजिए क्लास 7 के लड़का को पढ़ाने के लिए, मन लगेगा कभी? अपने आप में ही अजीब लगेगा कि भैया हमको उठा के यहाँ ले आकर पढ़ाने को दे दिया। तो अब कहेंगे कि नहीं रोजगार तो मिला, ये कौन सा रोजगार है, ये तो शिक्षित बेरोजगारी ले आके रख दी यहाँ पर। तो आप अपनी लड़ाई लड़ते रहिए, हर एक टीचर आपके साथ है। हम तो धन्यवाद देते हैं दिल्ली के सभी टीचरों को, राजस्थान मध्य प्रदेश हर जगह के शिक्षकों को, हम बिहार यूपी हर जगह के शिक्षकों को हाथ जोड़ के भी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने स्टूडेंट ये सारे टीचर्स स्टूडेंट मिलकर इस मुहिम को लगभग ये मुहिम अपने सफलता की ओर बढ़ रही है। लेकिन पाँव मत रोकिएगा वरना आपको कुचल दिया जाएगा। एक टीचर का हमारे पास फोन आया, बड़ा खुशी हुआ। वो कहे कि सर हम यूट्यूब पर नहीं पढ़ाते थे, हम आज ही यूट्यूब चैनल बनाए हैं केवल इसलिए कि अपना प्रोटेस्ट दिखा सके कि हम स्टूडेंट के साथ हैं। सोचिए इतने ऐसे टीचर भी आपके साथ हैं, और कुछ तो मिलियन वाले सब्सक्राइबर वाले टीचर हैं जिन्होंने अब तक कुछ नहीं बोला है। तो खैर कोई बात नहीं, ये जब एग्जाम आएगी ना तो ये टीचर आएंगे आपके पास कहने कि इनका बैच परचेज करिए, इन्हें सब्सक्राइब कीजिए। फिर आप मत भूलिएगा कि कौन आपके साथ खड़ा था, कौन आपके साथ छोड़ कर गया था। 5 सितंबर को ऐप लॉन्च करना था, इसलिए ऐप को रोक लिया गया। आज कई लड़कों ने ऐप को इनरोल भी कर लिए हैं, उनका डाटा है हमारे पास, आप टेंशन नहीं लेंगे। एक्चुअली अच्छा नहीं लगा कि आज सारे टीचर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भोपाल में स्टूडेंट के ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है और आज किसी ऐप का इनॉग्रेशन किया जाए तो ये अच्छा नहीं था, इसलिए उसको रोक लिया गया। जिन लड़कों का इनरोलमेंट हो गया उन्हें नहीं दिख रहा होगा ऐप पर कि सर ने मतलब ये सब्जेक्ट वगैरह नहीं दिख रहे होंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। वो इसलिए रोक दिए कि आज का दिन, भले शिक्षक दिवस हर साल अच्छे से मनाते थे, इस बार का जो शिक्षक दिवस रहा वो विरोध प्रदर्शन को दिखाने के लिए रहा, और आप स्टूडेंट्स के बदौलत ही हम लोग ये लड़ाई जीतने के कगार पर हैं। देखिए ऐप पर सबसे पहले पॉलिटी का क्लास स्टार्ट होना था, उसे हम रोक दिए, लेकिन पॉलिटी का जो फर्स्ट चैप्टर होता है उसे यूट्यूब पर डाल दिए। आप वहां से पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे और जैसे ऐप आएगा तो आप लोग दोनों से मर्ज हो जाएंगे उस चीज़ को। अभी सरकार से 1-2 दिन में और सारी बातें मनवा लेते हैं, फिर हम लोग उसके बाद जब बातें मान ली जाएंगी तो हम लोग रेगुलर वे में पढ़ते रहेंगे। आपको यूट्यूब पर आपका चैप्टर वाइज क्लास हम प्रोवाइड करते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।